हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज होली का त्यौहार है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। ये देखिए, मैं जो आज जो हूँ, होली का मौसम है इसीलिए थोड़ा सा मिजाज में आने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पाउच है। ये पानी वाला पाउच है, याद रखिए, पानी पानी वाला पाउच है और कुछ नहीं ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। मैं अपना वीडियो लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का क्लास। आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, तो इसमें से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सभी लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको सबसे पहले समझिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसको है। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जबकि देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऐसी प्रक्रिया, तो इसको याद नहीं करेंगे, तो याद रखिए। तो किसी अम्ल को जब किसी अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब किसी अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराया तो जाता मैं है, वीडियो के तो अंत बीच अभिक्रिया में के एक छोटा सा फलस्वरूप क्लिप लेकर आया हूँ जो मैं अपने बच्चों के साथ होली मनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये देखिए कि बच्चे भी कितने खुश हैं। होली तो बच्चों का ही पर्व है और बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये देखिए, बड़े और छोटे का भेदभाव नहीं रखते हैं और ये जो है बड़े ही प्यार से होली खेलते हैं बच्चे लोग। मुझे बच्चे लोग बहुत पसंद है और मैं बच्चों के साथ हर एक साल होली मनाता हूँ। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों का एक छोटा सा क्लिप है। आप लोग को कैसा लगा? और ये जो दिखाई दे रहा है इसका भी वीडियो लाएंगे। ये देखिए, होली का पर्व है, हमें अच्छे से मनाना चाहिए। इसमें शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। आप लोग से भी विनती है, आप लोग भी अच्छे से मनाइए। होली का त्यौहार है, वर्ष में एक बार ही आता है। तो मैं अपना वीडियो फिर से शुरू करता हूँ। किसके फलस्वरूप, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण करता हो, लवण और जल का निर्माण करता हो, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे में मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे अमाशय रस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये अम्ल हो गया, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन लगा हुआ है इसलिए ये अम्ल हो गया, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है अम्ल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां देखिए अम्ल को, ये भस्म है, क्या है? भस्म है। क्यों भस्म है? तो यहां पर OH हाइड्रोक्साइड आयन लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये अम्ल है। अम्ल की पहचान आपको हाइड्रोजन से होगी और भस्म का पहचान OH से होगी, यानी हाइड्रोक्साइड से होगी। किससे होगी? हाइड्रोक्साइड आयन से होगी, ठीक है। क्योंकि जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा और ये अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन देगा तो अम्ल कहलाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो भस्म कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो जब किसी अम्ल से भस्म का अभिक्रिया करा जाता है तो लवण का निर्माण करता है। देखिए, इसमें ना हाइड्रोजन है और ना हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसमें से दोनों पार है, यानी ये क्या बन गया? लवण बन गया। क्यों? तो देखिए, सोडियम और क्लोरीन मिलकर एक यौगिक बना दिया है। क्या बना दिया? यौगिक बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कैसे किया? देखिए, यहां से Cl यहां से और Na प्लस है। देखिए, तो Na का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सबसे पहले समझिए, Na का परमाणु संख्या जो होता है यह 11 होता है। अगर इसकी कक्षा की बात करें तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
तो यह हमेशा त्याग करेगा। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ना, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 रहेगा, तो यह हमेशा त्याग करेगा। क्या करेगा? तो त्याग करेगा। इसको याद रखिएगा, क्या करेगा? त्याग करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, यह त्याग करेगा। त्याग करने वाला जो तत्व होता है वह हमेशा धनायन होता है। क्या होता है? धनायन होता है। तो इसमें से सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? एक त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन देखिए, यहां पर क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। कितना होती है? 17। ठीक है, तो 17 होती है। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 8 2 10 हो गया। इसमें 8 2 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। तो इसमें बचा कितना? तो 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है। कितना है? बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो +1 इलेक्ट्रॉन की। कितने? +1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्या होती है? संयोजकता 1 होती है। यानी संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोग करने की क्षमता। तो संयोग कितने से करेगी? तो 1 से। तो संयोजकता इसकी क्या कितनी हो जाएगी? 1। और देखिए, यह जो है सोडियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन को संयोग कर मतलब त्याग कर रहा है, संयोग करा रहा है। तो इसकी भी संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता 1, सोडियम की संयोजकता भी 1 होगी। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा डीपली बता रहा हूं, इसको मतलब ध्यान से समझिएगा। ध्यान से एक बार समझ जाइएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, ये छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे। इतना हल्का मैं बता दूंगा कि छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे इसको। मतलब जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको संयोजकता निकालना सिखा दिए हैं, और अम्ल का पहचान बता दिए हैं, और भस्म का पहचान बता दिए हैं। लवण कैसे रहेगा? तो लवण का पहचान बताया है, जिसमें ना हाइड्रोजन रहेगा ना ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड रहेगा। ठीक है, कोई आयन नहीं बनाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें लवण बनाएगा। तो इसमें आप पहचान जाइएगा, ये लवण हो गया। ठीक है, तो जब अम्ल को भस्म से विक्रिया किया जाता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। लवण और जल का निर्माण हुआ है यहाँ पर। तो एक कौन सी विक्रिया कहलाएगी? तो पूरे जो अभिक्रिया कहलाएगी, यह अभिक्रिया रासायनिक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और दूसरा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा उदाहरण है यहाँ पर H2SO4। देखिए यहाँ पर H लगा हुआ है, हाइड्रोजन आयन। ये अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी अम्ल है। ठीक है, उसके बाद इस अम्ल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस अम्ल को गंध का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंध का अम्ल। गंध का अम्ल भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। इसको बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे गंध का अम्ल क्यों बोलते हैं? तो सल्फर के कारण इसको गंध का अम्ल बोलते हैं। और यह बैटरी में उपयोग होता है, इसलिए बैटरी अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर हाइड्रोक्साइड आ गया। क्या आ गया? हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें से जो होगा, इसमें से पोटेशियम क्या होगा? पोटेशियम, 2 पोटेशियम है, तो यहाँ पर K2, और इसमें से SO4 इधर चल जाएगा। ठीक है, SO4 दोनों संयोग कर लिया है। ठीक है, यौगिक बना लिया है। न इसमें हाइड्रोजन बचा, न हाइड्रोक्साइड बचा, कोई नहीं बचा, यानी लवण बन गया। क्या बन गया? यह जो है लवण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर पोटेशियम भी पार है यहाँ से, और यहाँ से सल्फेट भी पार है। ठीक है, सल्फेट SO4 से सल्फेट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोनों पार हो गया, बच गया यहाँ पर H और H2। कितना बच गया? H और H2, यानी 2 और 1 3 बच गया है। ठीक है, 3 और 1 3। अब प्लस में यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 हो गया है। 4 गो हाइड्रोजन बचा और 2 गो ऑक्सीजन बचा है। देखिए यहाँ पर 2 गो 2 दूना 4, 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, यहाँ पर जल बनाया। तो ये लवण और जल बनाया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में चलेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंतजार कीजिए। अब ये रहा आपके सामने में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण करके घटित होती है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ अवशोषण की जगह उपस्थिति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा जो अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ही खाना बनाएंगे, ठीक है। या वैसी रसायन मतलब यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश को अवशोषित करके तब वो अभिक्रिया करेगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे में, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रणों को अंधेरे में रखने पर उनमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रख देने पर वे परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, यानी HCl, अमाशय रस कहते हैं इसको, अमाशय रस कहते हैं। इसका pH मान जो होता है, pH मान वह सबसे अधिक होता है 1.0। कितना होता है? 1.0 होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। HCl का pH मान कितना होता है? तो HCl का pH मान 1.0 होता है, जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम उदाहरण की बात करते हैं, तो दूसरा उदाहरण भी ले लीजिए, देख लीजिए एक बार। तो दूसरा उदाहरण है पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी इसके बारे में भी बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। जैसे इसमें जो है हरे पौधे वायु की उपस्थिति में, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पृथ्वी से जल का अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अपना तैयार करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे यहाँ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, गैस है, ठीक है, और जमीन से जल लिया है, ठीक है। ये दोनों जब अभिक्रिया किया, कब? जब सूर्य का प्रकाश आया, तब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया किया, ठीक है। तो 6 गो जल यानी C6H12O6, यानी 6 गो जल, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, तो ग्लूकोज का निर्माण करेगा। और ग्लूकोज के निर्माण करेगा प्लस में उसके साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण करेगा। किसका? ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। तो ऑक्सीजन गैस जो है, यह जो है निकल जाएगा और यह इसका जो है अपना भोजन के रूप में पेड़ पौधे अपना प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज को अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज पेड़ पौधा जो है अपने पास रख लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? मुक्त कर देता है, यानी छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक में, ले चलते हैं आप लोग को। आगे है, अब आप लोग के सामने मैं लाया हूं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं आप लोग ने सुना होगा, और नहीं सुने होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, ठीक है। और जब दोनों साथ साथ, यानी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जो होती है एक साथ होती है, और दोनों एक साथ होती है, तब उस अभिक्रिया को दूसरा नाम दिया जाता है। जब दोनों साथ साथ होगी तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नीचे समझते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, तो ऑक्सीकरण एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, किसी यौगिक में, किसमें? किसी यौगिक में, किसी यौगिक में, यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, यौगिक मतलब जो होता है दो या दो से अधिक तत्व रह सकते हैं। ठीक है, कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को वायु या ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाए हैं तो क्या बना है? CO2 बना है। ठीक है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ? जुट गया, यानी संयोग हो गया। क्या हो गया? संयोग हो गया है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या करें? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। किसका? कार्बन का ऑक्सीकरण, का ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गंधक यानी सल्फर की। ठीक है, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाने पर SO2 गैस मुक्त करता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो सल्फर का, जिसके साथ ऑक्सीजन का, याद रखिएगा, जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा। क्या होगा? संयोग होगा, जुटेगा। क्या होगा? जुटेगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो सल्फर का। याद रखिएगा, किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो सल्फर का। ठीक है, उसके बाद ये तो समझ गए हैं। उसके बाद हम समझते हैं किसी यौगिक के बारे में, यानी किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। देखिए, ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो। हाइड्रोजन या निकलेगा, ऑक्सीजन सटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, जैसे